कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू सैम स्काई नेक्स्ट स्टेप। मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद सुलेमान और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने जा रहे हैं कि पावर पॉइंट जो कि फेमस सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन बनाने का, उसको कैसे सीख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का यूज हर फील्ड में होता है। आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, आप बिजनेस सेक्टर में हैं, आप फ्रीलांसिंग में हैं, आप किसी भी लाइफ के कॉर्नर में हैं, किसी भी लाइफ के फेज में हैं, तो आपको ये चलाना आना चाहिए और इसकी मदद से आप बड़ी पावरफुल इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हैं कि पावर पॉइंट का बेसिक लेआउट जब आप स्क्रीन ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम, और जो रिसेंट फाइल्स आपकी ओपन है वो आपको नजर आ रही होंगी। हम एजुकेशनल पर्पस के लिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रेजेंटेशन का लेआउट ओपन हो गया है और यहाँ पे हमारी स्लाइड्स आ रही होती हैं, ये रिबन्स चल रहे हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट, जैसे एक्सेल में और वर्ड में होता है उसी तरह यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइटल लिख लेते हैं क्लास नंबर 1 और नीचे अगर कुछ भी लिखना चाह रहे हैं आप, जैसे कि ये है पावर पॉइंट का, तो हम वही लिख लेते हैं। सिंपली मैं ऐड करके बता रहा हूँ आपको कि हम कैसे यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जिस जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पे टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाएगा। जैसे वर्ड में होता है वैसे ही आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का, उसको सिलेक्ट करें और उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से हम फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, और ये सारी चीजें यहाँ पे हम कर सकते हैं। जब हमारी फर्स्ट स्लाइड ऐड हो गई है तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड कैसे ऐड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्लाइड में न्यू स्लाइड आ रही है। यहाँ पे ऑफिशियल जो थीम है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी तरह की स्लाइड्स होती हैं, जैसे कि सेक्शन हेड स्लाइड, यानी अगर आपने कहीं पे सेक्शन चेंज करना है, यानी आप पढ़ाते पढ़ाते कोई एग्जांपल दे रहे हैं तो वहाँ पे आपने केस स्टडी शुरू करनी है तो केस स्टडी की एक हेड स्लाइड बना लेंगे और उसमें हम फिर नीचे केस स्टडी डिस्कस करने लग जाएंगे। इसी तरह टाइटल एंड कंटेंट, ज़्यादातर ये स्लाइड यूज होती है क्योंकि हम ऊपर टाइटल लिख देते हैं कि हम पावर पॉइंट की थीम के बारे में बात करें और फिर नीचे उसका डिस्कशन करने लग जाते हैं कि इसमें ये वाले थीम्स होते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फिर टाइटल विद 2 कंटेंट्स, ठीक है। अगर हमने कंपैरिजन करना हो किसी चीज में तो हम ये वाली स्लाइड यूज करते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि ये चीज वर्सेस ये चीज हमारे पास कौन सी बेटर है। उसके बाद ब्लैंक आती है। अगर आपने कोई वीडियो, कोई इमेज, कोई इस तरह की चीज वीडियो में आपकी प्रेजेंटेशन में है और उसको प्रेजेंट करना है तो हम ये ब्लैंक वाली स्लाइड यूज करते हैं। फिर हमारे पास पिक्चर विद कैप्शन आ जाता है, यानी अगर आपने कोई पिक्चर लगाई है और उसके नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो आपने अगर प्रेजेंटेशन में लगानी है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया स्लाइड्स के बारे में। इसमें लिखना कैसे है, उसका फॉन्ट कैसे चेंज करना है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, उसमें ये डिजाइनर टैब आता है। डिजाइनर टैब में जब भी आप कोई चीज मतलब लिखते हैं और उसके साथ तस्वीरें और चीजें जो भी ऐड आपने करनी होती है कर लेते हैं तो उसके बाद ये डिजाइन आइडियाज आपको खुद ब खुद देता है। तो अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये चीज आएगी, अदरवाइज ये नहीं आएगी। अब हम चलते हैं डिजाइन की तरफ। चूंकि हम एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन डिजाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे पास बिल्ट इन थीम्स आते हैं। वो आप टेम्पलेट में जब स्टार्ट हमने किया ब्लैंक, वहां पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आके भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे थीम्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये वाला कर लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अच्छा जी, ये आप देखें जब आप डिजाइनर में आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन अवेलेबल हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ये एक बेसिक टेम्पलेट आ रही है, आप कोई भी स्लाइड सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर ये आपको थीम नजर आ जाएगा। अच्छा, थीम के कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी वेरिएंट्स है हमारे पास। उसके बाद फॉन्ट्स का एक थीम बना हुआ है, उसमें से आप चेंज करना चाह रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं।
इफेक्ट्स का चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो है ना उन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं, इनको आप यूज करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा। तो ले जी, हमने अपनी छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है जिसका टॉपिक है पावर पॉइंट। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसके ऊपर एनिमेशन, ट्रांजिशन और चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्लाइड कैसे ऐड करते हैं वो हमें पता चल गई है। स्लाइड नंबर 2 पे जाते हैं, गो टू थीम। थीम हमने अप्लाई करके देख लिया। ये थीम हमने सेलेक्ट किया। डिजाइनर टैब में इसकी डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं जी इंसर्ट टैब में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी इंसर्ट में जाएं। वो ये मैंने वैसे प्रेजेंटेशन बनाई है, तो इंसर्ट में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। कोई भी टेबल यहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। और स्मार्ट आर्ट लगाना चाह रहे हैं, जैसे हायरार्की होती है, प्रोसेस होता है या डिफरेंट चीजें होती हैं, वो आप लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, या एक ये स्मार्ट आर्ट आ गया हमारे पास। इसमें चीजें डाटा एंटर कैसे करते हैं, ये एरो आप दबाएंगे तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाता है। अगर आप एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हमारे फ़ोन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपकी मज़ीद हेल्प कर सकें। ठीक है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये भी ड्रैग हो सकता है और पूरा का पूरा छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, स्मार्ट आर्ट ऐड हो गया। इसके बाद अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, दिस डिवाइस से भी कर सकते हैं। लेट मी चेक कि अगर मेरे पास कोई तस्वीर पड़ी हुई है, सपोज कर लें हम ये नॉट साइन ऐड कर लेते हैं, तो ये देखें जी कोई भी तस्वीर आप पकड़ के कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इंसर्ट टैब। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है जी के ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई करें। जो प्रेजेंटेशन की प्रोफेशनल लुक होती है उसके लिए जरूरी है कि आप ट्रांजिशंस अप्लाई करें। तो ट्रांजिशंस के लिए हम ट्रांजिशन टैब पे जाते हैं। लेटेस्ट में मर्फी जो है ये ट्रांजिशन अवेलेबल है, उससे ये मैच एंड मूव जो कैनवा में मौजूद है उसकी तरह का करता है, तो ये बहुत ही अच्छी लुक देता है ट्रांजिशन में। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मर्फी या फेडिंग या जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आपको नजर आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2-3 आपको करके दिखा दी है। स्प्लिट का मतलब कैसे है और रिवील का मतलब कैसे है। ठीक है, तो ये आप डिफरेंट ट्रांजिशंस जैसे आपका डिजाइन है या जैसे आपकी प्रेजेंटेशन का थीम है उस तरह को मैच करते हुए आप डिफरेंट ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट में हम चले जाते हैं स्लाइड पे, तो वो हमारे पास आता है जी एनिमेशन का। अब एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन का मतलब है कि जो भी आपने तस्वीर लगाई है या जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है एक स्लाइड के अंदर, उसको आप कैसे मूव करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ऑप्शंस एक्टिव हो जाती हैं। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये आपको नजर आ जाएगा कि हमारे पास 1 एनिमेशन ऐड हो गई है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं अप्लाई इन करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से हमारी आएगी। ठीक है, जब भी हम क्लिक करेंगे, जब हम स्लाइड शो कर रहे होंगे तो हमारे पास जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से फ्लाई करके आएगा। ठीक है, इसी तरह तस्वीरों पे अगर मैं लगाना चाहूँ तो उसके ऊपर भी आप इसी ऑप्शन में से कुछ भी लगा सकते हैं। ये वाइप आ गया, स्प्लिट आ गया, कुछ भी जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उनकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं तो ये प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि एनिमेशन पैनल में जाएं और वहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि कौन सी एनिमेशन किसके ऊपर लगी हुई है, तो वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि डायग्राम 3 नंबर पे है, पिक्चर 5 नंबर पे है। अगर मैं इसको यहाँ पे भी देखूँ तो ये 1 और 2 नजर आ रहा है, तो हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं कि पिक्चर बाद में आए और जो हमारी डायग्राम है वो पहले आए। तो ये ऊपर नीचे करने से हमारे पास उसकी पोजीशन, उसकी टाइमिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिंपल है कि हम अगर इसकी वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो बिल्ट इन ऑप्शन आ जाती है, और अगर हम स्लाइड शो करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप F5 का बटन दबाएंगे, उससे भी आ जाएगा। अदरवाइज आप फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो शुरू करें तो आपके पास इस तरह से आपकी स्लाइड शुरू हो गई। अब जहाँ पे हमने ट्रांजिशन
और एनिमेशन लगाई है, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैसे ही आ गया, ये भी वैसे ही आ गया, लेकिन ये देखें जब मैंने अपनी कर्सर से क्लिक किया है तो ये जो हमने एनिमेशन लगाई थी वैसे ही आया। ये देखें ये फ्लाइंग करके आया, और ये जो है हमने ट्रांजिशन लगाई थी तो ये वैसे ही आई है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो हमने इसमें इम्प्लीमेंट की हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सिंपली और फास्ट वे में हमने आपको सिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम एक पावरफुल येट सिंपल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इस चीज़ को बांटें कि हम किस तरह से पावरफुल टूल्स सीख सकते हैं। सैम स्काई नेक्स्ट स्टेप आपका सीखने में बहुत मददगार है। थैंक यू सो मच।